राजसभा में कोलाहल था। हस्तिनापुर के राजमहल के भीतर एक ऐसा दृश्य उपस्थित था जिसने मानवता और धर्म को कलंकित कर दिया। यह वह क्षण था जब कौरवों ने अपने छल और दंभ के कारण धर्म की मर्यादा को लांघ दिया। राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने पांडवों को एक कुटिल जुए के खेल में आमंत्रित किया। शकुनी, जो मायावी पासों का झांता था, ने छल पूर्वक युधिष्ठिर को एक एक कर उनके राज्य, धन, सेना, भाइयों और अंततः स्वयं को हारने पर विवश कर दिया। परंतु यही नहीं, अंधेरे की गहराई तब और बढ़ गई जब युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। जैसे ही शकुनी ने घोषणा की कि द्रौपदी अब कौरवों की दासी है, दुर्योधन के आदेश पर दुःशासन उसे घसीटकर सभा में ले आया। वह महलों में थी और एक रानी के समान वस्त्र धारण किए हुए थी। जब उसे सभा में लाया गया तो उसने अपने केश खोले और क्रोध से कांप उठी। सभा में बैठे सभी महापुरुष भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और स्वयं राजा धृतराष्ट्र मौन थे। किसी ने भी इस अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। भीम, अर्जुन और अन्य पांडव भी बंधे हुए थे, विवश थे, परंतु उनकी आंखों में आग जल रही थी। दुर्योधन ने अपनी शक्ति और अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए दुःशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का वस्त्र हरण करे। दुःशासन ने तुरंत उसकी साड़ी खींचनी शुरू कर दी। उस क्षण जब कोई उसकी रक्षा करने में असमर्थ था, द्रौपदी ने अपनी लज्जा बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे केशव, हे गोविंद, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी। जैसे ही दुःशासन उसकी साड़ी खींचता गया, वैसे ही वस्त्र अनंत होते गए। वह थककर चूर हो गया, किंतु द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। यह श्री कृष्ण की माया थी जो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई। इस अमानवीय अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं दुःशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोऊंगी, तब तक इन्हें नहीं बांधूंगी। भीम ने भीषण क्रोध से प्रतिज्ञा की, मैं दुःशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। यह घटना महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण बनी। अंततः कुरुक्षेत्र में धर्म की विजय हुई। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और द्रौपदी ने अपने अपमान का प्रतिशोध पाया। यह कथा सिखाती है कि अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित होता है और धर्म की रक्षा करने वाला ईश्वर सदा अपने भक्तों के साथ होता है।